हेलो। राहुल जी, क्या है आपका सवाल? हाँ मैडम, आपके सभी पैनल को नमस्ते। जी नमस्कार। हाँ मैडम, एक बच्ची है मेरी 10 साल की जो स्पोर्ट्समैन है। जी। तो मैडम जैसे वो खाने के लिए बड़ी परेशान करती है, पर वो जो मॉर्निंग से उसका सेशन चालू हो जाता 6 बजे से, तो हम्म। रात में 9 बजे तक, मतलब उसकी स्कूल वगैरह सब मिला के, ट्यूशन मिला के, स्पोर्ट्स का टाइम दे के जी। क्रिकेट खेलती है मैडम वो। हम्म। तो वो खाने के लिए बड़ी परेशान करती है, खाने के लिए जरा नाटक करती है, तो उसको क्या अपन ये कर सकते हैं? उसकी पाचन क्रिया, जैसे वो हमेशा बोलती है कि मुझे खाना जी। नहीं जाता। हम्म। दो महत्वपूर्ण इसमें पॉइंट्स हैं डॉक्टर सौम्या। पहला भाग आपसे लेंगे। बच्चे जो अक्सर माता पिता को परेशान करते हैं खाने के लिए, या माता पिता को ऐसा लगता है कि बच्चे खाते नहीं हैं, किस तरह से जो एक हैबिट फॉर्मेशन है, क्योंकि बचपन से जो आदतें सिखाई जाती हैं वो जीवन में लंबे समय तक चलती हैं, कैसे बच्चों को ट्रेन किया जाए और हेल्दी ईटिंग की हैबिट को, या सही तरह से आहार लेना है, ये बचपन से सिखाया जाए। क्योंकि आजकल बहुत से बच्चों में ट्रेंड है कि या तो बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन दिया जाता है या टीवी देखते देखते ही बच्चे खाना खाते हैं। तो आपने बात का जवाब तो खुद ही दे दिया। तो रोल मॉडलिंग सबसे ज़रूरी है। जो आप करते हैं वो आपका बच्चा करेगा, और जितना अर्ली आप ये चीज़ शुरू कर देंगे, आप उसके लिए खुद अपने आप का उदाहरण प्रस्तुत करेंगे, उतना जल्दी बच्चा सीखेगा। तो अगर हम राहुल जी की बात करें तो इनका 10 साल का बच्चा है, 10 साल की बच्ची है, तो वो बहुत समझदार होगी। मतलब 10 साल का बच्चा समझने में उसको कोई दिक्कत नहीं होगी, उसको कन्विंस किया जा सकता है कि उसके लिए क्या ज़रूरी है। तो एक बार आप एक विशेषज्ञ से, न्यूट्रिशनिस्ट से या एक पीडियाट्रिशियन से मिलें और उसके लिए एक डाइट चार्ट बनवा लें कि उसके लिए क्या क्या ज़रूरत है। स्पोर्ट्स में है तो उसको ज़्यादा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स की भी ज़रूरत है, तो उसको एनर्जी की ज़रूरत है, प्रोटीन की ज़रूरत है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत सारों की ज़रूरत है। तो वो एक डाइट चार्ट बनवा दें। फिर उसको ये बताएं कि वो डिसिप्लिन ज़रूरी है, जैसे खेल में डिसिप्लिन ज़रूरी है वैसे ही खान पान में भी डिसिप्लिन ज़रूरी है। तो उसको क्या फॉलो करना है, अगर आप ये समझा देंगे तो वो ज़रूर समझेगी। तो इसी को हम समझ लेते हैं डॉक्टर रिचा से। डॉक्टर रिचा, जो बच्चे स्पोर्ट्स में एक्टिव हैं और दूसरा अब एडोलेसेंट एज ग्रुप में आ गए हैं, जाहिर तौर पर फीमेल्स में या लड़कियों में बात की जाए तो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स इस समय पर बढ़ जाती हैं, हालांकि लड़कों और लड़कियों दोनों में ही होती है। किस तरह से इंश्योर किया जाए कि जो बच्चा खा रहा है उसके अंदर उसको पर्याप्त पोषण मिल रहा है? क्योंकि जैसे राहुल जी की बात से सामने आया कि बच्चे के पास बहुत ज़्यादा समय नहीं होता है, तो कम क्वांटिटी में या कम बार भी अगर बच्चा खाता है तो उसको जो है सही या न्यूट्रिशियस फूड मिल पाए। कैसे, कुछ इजी ऑप्शंस बताना चाहेंगे? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है किरण, लेकिन फिर भी पहले मैं इनकी बात को बताना चाहूँगी। वो बच्ची खेलती है और खेलने वाले बच्चे में डिसिप्लिन बहुत होता है, जो डॉक्टर सौम्या ने भी बोला है। तो अगर उनको, मुझे लगता है न्यूट्रिशन से ज़्यादा उसको ना काउंसलिंग की ज़रूरत है बच्चे को। अगर उसकी काउंसलिंग करेक्ट होएगी, क्योंकि वो खेल किस लिए रही है? जीतने के लिए। अगर जीत के लिए पोषण सही नहीं है तो जीत कभी भी हासिल नहीं होगी। अगर इसके दिमाग में ये बात फिट हो जाए, आई अंडरस्टैंड कि उनको काफ़ी कम समय मिल रहा है अपने आप के लिए, पर उसके बीच में रास्ते मिलते हैं। तो जैसे ऑन द वे जब हम ट्रैवल कर रहे हैं या हम जा रहे हैं, तो कैसे हैंडी फूड्स, जो हैंडी फूड्स हैं उसको हम कैसे न्यूट्रिशियस बना के बच्चे को दे सकते हैं, जिसको खाने में कम समय लगता है। या जब बच्चा खेल के वापस बैठ रहा है थोड़ी देर रेस्ट के लिए, उस पीरियड में हम कौन से ऐसे न्यूट्रिशियस ड्रिंक्स दे सकते हैं जो ईजी भी हो, ईजिली अवेलेबल हो और कैरी करना आसान हो। इनके केस में देखो, मेरे लिए देखो, आजकल ना हर न्यूट्रिशियस चीज़ें भी पैकेट में मिलती हैं और टिफ़िन भी लेके जाया जा सकता है। तो बच्चे का टिफ़िन तैयार होना चाहिए। अगर वो 6 बजे से खेलने जाती है तो जब वो उठती है, अब कोई भी बच्चा जो खेल रहा है और पढ़ भी रहा है, तो उठते समय जब आप बच्चा जा रहा है, उस समय आप उनको जाने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, तो कम से कम आधे घंटे पहले हम उनको कार्बोहाइड्रेट लोडिंग के बारे में सोच सकते हैं। सिंपल है, हम कोई फ्रूट या हम कोई योगर्ट पंच कुछ ऐसा बनाकर हम उनको दे सकते हैं जिसमें फ्रूट भी है, योगर्ट भी है, जो ईजी टू डाइजेस्ट भी होना चाहिए। क्योंकि अगर आपको खेलना है तो आपका खाना पचा हुआ होना चाहिए, सो दैट आप अपनी पूरी एनर्जी से खेल सकें। खाना खाने के तुरंत बाद अगर आप खेलोगे
तो स्टमक पेन या कुछ ऐसा शायद वो नोटिस करती होंगी जिसकी वजह से उनसे खाना नहीं खाया जा रहा। सेकंड चीज़ है कि बच्चा जब खेल के वापस आता है, मतलब हर मील ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के लिए उनको हम स्प्राउट्स जैसी कोई चीज़ दे सकते हैं, या बच्चा को हम हेल्दी टिक्की ब्रेड या जो मिलेट्स के ब्रेड आजकल मार्केट में आ रहे हैं, या तो फिर चपाती के अंदर रोल करके एक रोल बना के दे सकते हैं, इजी टू ईट एंड क्विकली टू फिनिश द एंटायर अमाउंट। ऐसी चीज़ें। प्लस जब हमारा गेम ओवर हो जाता है उसके बाद ड्यूरिंग द गेम हम उनको शिकंजी और छाछ जैसी चीज़ें जो कैरी करना आसान है वो बच्चे को दिया जा सकता है। छाछ के अंदर सत्तू मिला के दे सकते हैं। सत्तू और छाछ का मिश्रण टेस्टी भी लगता है और न्यूट्रिशियस भी काफ़ी है। तो ऐसे छोटे जो मतलब हमें बहुत फैंसी चीज़ों को सोचने की ज़रूरत नहीं है कि हम फैंसी और ज़्यादा पैसा खर्च करके हम अपने बच्चे को कुछ अच्छा दे सकेंगे। हम छोटी मात्रा में, या एक अगर आप स्प्राउट्स एंड मिलेट्स का अगर आप मिश्रण बना के खिचड़ी जैसा भी अगर आप बना के एक छोटे बोल में घी डाल के आप दे रहे हैं तो वो भी एक कंप्लीट न्यूट्रिशन ही माना जाएगा वेजिटेबल्स के साथ में। तो ऐसे प्रयास किए जा सकते हैं बच्चे को कंप्लीट पोषण देने के लिए। जी, तो सही योजना सही समझ से ही तय किया जा सकता है कि किस तरह से सही पोषण बच्चों को या किसी भी व्यक्ति को मिल सकता है। यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे तो